हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। उसकी जो 3 बेलीज होती है वो 3 जगह जॉइंट होती है। फर्स्ट स्टर्नम के साथ, सेकंड क्लेविकल के साथ और तीसरा मैस्टोइड के साथ, मैस्टोइड प्रोसेस के साथ। ठीक है, उसका कौन सी नर्व उस मसल को सप्लाई करती है? तो सप्लाइड बाय स्पाइनल रूट ऑफ एसेसरी नर्व, स्पाइनल रूट ऑफ एसेसरी नर्व। 12 नर्व्स होती है, उसमें ये 11 नर्व है। ठीक है, 11 नंबर की। तो नर्व्स तो पता ही होगी। फर्स्ट नर्व वो ऑप्टिक, सॉरी फर्स्ट ऑल्फैक्टरी, सेकंड ऑप्टिक, थर्ड ऑक्यूलोमोटर, फोर्थ ट्रॉक्लियर, 5 ट्राइजेमिनल, 6 एब्ड्यूसेंट, 7 फेशियल, 8 वेस्टिबुलोकॉक्लियर, 9 ग्लोसोफेरिंजल, 10 वेगस, 11 एसेसरी। उसमें 2 पार्ट होते हैं, क्रेनियल एंड एसेसरी, क्रेनियल एंड स्पाइनल। ठीक है, एंड 12 हाइपोग्लोसल। ओके, तो वो आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, देन अब स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड एंड ट्रेपेजियस दोनों यहाँ पे साइड ऑफ नेक में वो हेल्प करते हैं। ठीक है, एक्शन में। पर ट्रेपेजियस यहाँ पे डिस्कस नहीं करते क्योंकि वो अपर लिम्ब में डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रेपेजियस की अपर लिम्ब में बहुत सारी एक्शन होती है। ओके, अब स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड का ओरिजिन है, ओरिजिन में 2 हेड है, स्टर्नल हेड एंड क्लेविकुलर हेड। स्टर्नल हेड एंड क्लेविकुलर हेड। स्टर्नल हेड वो टेंडिनियस है। कहाँ पे प्रेजेंट है? तो कि सुपेरोलेटरल पार्ट एंड फ्रंट ऑफ मेन्यूब्रियम स्टर्नी। ओके, सुपेरोलेटरल पार्ट एंड फ्रंट ऑफ मेन्यूब्रियम स्टर्नी। क्लेविकुलर हेड वो मस्कुलर टेंडिनियस है और राइजेस फ्रॉम medial 1/3 of the superior surface of clavicle. Medial 1/3 of superior surface of clavicle. ठीक है, स्टर्नल हेड है तो वो स्टर्नम से आएगा, क्लेविकुलर हेड है तो क्लेविकल से आएगा। ठीक है, medial 1/3 of superior surface of clavicle. Then इंसर्जन जो है उसमें थिक लेटरल सरफेस ऑफ मैस्टोइड प्रोसेस जो टेम्पोरल बोन में है, एंड थीन एपोन्यूरोसिस ऑक्सीपिटल बोन में लेटरल हाफ ऑफ सुपीरियर नकल लाइन। लेटरल हाफ ऑफ सुपीरियर नकल लाइन कौन से बोन में? तो ऑक्सीपिटल बोन। ठीक है, फिर हम अब एक्शंस देखें तो when one muscle contracts, it's turn the chin to the opposite side. हम ऑपोजिट साइड किसी को भी देखेंगे तो वो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड जो मसल है वो प्रोमिनेंट होगा। ठीक है, फिर इट कैन ऑल्सो टिल्ट द हेड टूवर्ड्स द शोल्डर ऑफ सेम साइड। ओके, इस मसल से ये भी हेल्प हो सकता है। सेकेंड, व्हेन बर्थ मसल कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर दे ड्रॉ द हेड फॉरवर्ड्स एज इन ईटिंग एंड लिफ्टिंग इन द हेड फ्रॉम अ पिलो। ओके, ईटिंग करते हैं, फिर लिफ्टिंग ऑफ द हेड फ्रॉम अ पिलो, तब ये दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, विथ द लॉन्गेस्ट कोलाई दे फ्लेक्स द नेक अगेंस्ट रेजिस्टेंस। देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन फोर्स्ड इंस्पिरेशन। जब हम फोर्स इंस्पिरेशन करते हैं ना, तब दोनों ये जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, अब हम रिलेशन देखते हैं। रिलेशन में सुपरफिशियल है एंड डीप है, सुपरफिशियल एंड डीप रिलेशन। जो रिलेशन है वो एनक्लोज्ड बाय डीप सर्वाइकल फेशिया, डीप सर्वाइकल फेशिया। सुपरफिशियल में फर्स्ट तो हम स्किन देखेंगे, स्किन, फिर सुपरफिशियल लैमिना, सुपरफिशियल फेशिया, सुपरफिशियल लैमिना एंड सुपरफिशियल फेशिया। देन प्लेटिस्मा। ओके, प्लेटिस्मा कहाँ आया था? फेशियल मसल में आया था प्लेटिस्मा, वो फ्राइट के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, देन एक्सटर्नल जुगुलर वेन एंड पैरोटिड ग्लैंड। ओके, एक्सटर्नल जुगुलर वेन एंड पैरोटिड ग्लैंड।
दैट इज द सुपरफिशियल रिलेशन। देन हम डीप रिलेशन देखें तो फर्स्ट बोन्स एंड जॉइंट्स। बोन्स एंड जॉइंट्स में फर्स्ट मेस्टोइड प्रोसेस एंड स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। મેસ્ટોઇડ પ્રોસેસ એન્ડ સ્ટર્નોક્લેવિક્યુલર જોઇન્ટ, અને આવી રીતે તમે યાદ રાખી શકો છો MS ધોની, MS ખાલી, ઓકે, MS. દેન મસલ્સ. મસલ્સ में स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड, ओमोहायोइड, लेवेटर स्कैपुला, स्प्लेनियस कैपिटिस एंड 3 स्केलेनी. इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, लॉस्ट एसएस, लॉस्ट एसएस, ठीक है. देन आर्टरीज, कॉमन कैरोटिड, ऑक्सीपिटल, सुप्रास्कैपुलर, ट्रांसवर्स सर्वाइकल एंड सबक्लेवियन, ठीक है. उसमें 2 आर्टरी और है पर वो आपको कॉमन कैरोटिड में गिननी है. कॉमन कैरोटिड में 2 उसके डिवीजन होते हैं, एक्सटर्नल कैरोटिड एंड इंटरनल कैरोटिड. वो भी दोनों लिखे हैं पर कॉमन कैरोटिड में हम गिन लेते हैं, तो पर लिखना तो है आपको, ओके. देन वेन्स, इंटरनल जुगुलर, फेशियल एंड लिंगुअल, ठीक है, इंटरनल जुगुलर, फेशियल एंड लिंगुअल. देन नर्व्स, वेगस, एसेसरी, फ्रेनिक, अपर पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, एंड उसमें और भी लिखी है अंसा सर्विकालिस, कि वो याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है. देन लिम्फ नोड्स, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स. क्लिनिकल देखें तो टॉर्टिकोलिस और व्राइनेक इन अ डिफॉर्मिटी इन विच द हेड इज बेंट, हेड बेंट हो जाता है टू वन साइड, जो ट्रेपेजियस एंड स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड दोनों में कुछ डिफॉर्मिटी आ गई हो तो बेंट टू वन साइड एंड चीन पॉइंट्स टू द अदर साइड. दिस इज अ रिजल्ट ऑफ स्पाज्म or contracture of the muscle supplied by the spinal accessory nerve. This being the sternocleidomastoid and trapezius, although there are many varieties of torticollis depending on their causes. The common types are rheumatic torticollis due to exposure to cold or drought. Okay. Reflex torticollis due to inflamed or suppurating cervical lymph node which irritate the spinal accessory nerve. इससे भी होता है, ठीक है. और बहुत कोल्ड हो तभी भी ये रूमेटिक टॉर्टिकोलिस हो जाता है. देन कॉन्जेंटियल टॉर्टिकोलिस ड्यू टू बर्थ इंजरी, ओके, बर्थ इंजरी में भी हो सकता है. स्पाज्मोटिक टॉर्टिकोलिस ड्यू टू सेंट्रल इरिटेशन, ठीक है. कॉन्जेंटियल टॉर्टिकोलिस मतलब मदर में हो तो बच्चे में आ सकता है, ठीक है. दैट इज कॉन्जेनिटल टॉर्टिकोलिस, ओके, एंड स्पाज्मोटिक टॉर्टिकोलिस, reflex torticollis and rheumatic torticollis. That is common types of torticollis. And torticollis means Wrynake. Okay? And that's all about from my side of this topic, sternocleidomastoid. Okay? Then you can better understand these topics. Okay? And last, thank you for watching. Like, subscribe and share.